हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पाथफाइंडर्स बाय अकेडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल द एस्पिरेंट्स एंड फ्रॉम अन अकेडमी आईएएस वी विश एवरीवन ऑफ यू हैप्पीनेस एंड अ ग्रेट लाइफ हेड। फ्रेंड्स, आज दिवाली है और आज भारत जो है वो काफ़ी तेज़ रेट से वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी भी है। और आज का दिवाली तो और भी इस साल की दिवाली तो और भी हमारे लिए बहुत स्पेशल है, बिकॉज भारत वर्ल्ड की फास्टेस्ट मेजर ग्रोइंग इकॉनमी तो है ही, लेकिन साथ साथ जिस रिसेंटली इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के जो चीफ हैं, उनका जो एक स्टेटमेंट आया था, उससे क्लियर कट साबित होता है दैट द फ्यूचर इज ऑफ इंडिया। और ये जो विकसित भारत का हमारा सपना है, वो भी हम जल्द से जल्द प्रूव करेंगे। फ्रेंड्स, आपको पता है कि आईएमएफ चीफ ने भारत के बोल्ड रिफॉर्म्स सच एज जीएसटी, सच एज इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है, पीएम गति शक्ति योजना है, भारत माला है, सागर माला है, उसके बाद कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए जीएसटी में टैक्स कट्स, इनकम टैक्स स्लैब्स को रैशनलाइज करना, और एग्रीकल्चर में आपने देखा धन धान्य कृषि योजना, रिसेंटली एग्रीकल्चर में पल्सेस को लेकर आत्मनिर्भरता, सर्विसेज सेक्टर में आज भारत कैसे ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स को प्रमोट कर रही है, एक्सपोर्ट सेक्टर को बढ़ाने के लिए कैसे बड़े बड़े रिफॉर्म्स और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत कर रही है। और इसी एकम्प्लिशमेंट को रिकॉग्नाइज किया गया था आईएमएफ चीफ को के द्वारा जस्ट रिसेंटली फ्रेंड्स की दैट इंडिया पूरी दुनिया को प्रूव किया है गलत, कि आज जिस तरीके से लोग ने सोचा कि इंडिया एक लाफिंग डेमोक्रेसी है जो 10 साल में कोलैप्स कर जाएगा, बारबेरियंस की जगह है, आपस में यहाँ के लोग कास्ट और रिलीजन के नाम पर लड़ झगड़ के खत्म हो जाएंगे, और इंडिया की इकॉनमी जो हमेशा से हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ के नाम से जाने जाती थी, आज उन सारे एजम्पशंस, उन सारे नॉर्म्स, उन सारे प्रिंसिपल्स को ब्रेक करके भारत इज टेकिंग अ ग्रैंड लीप टूवर्ड्स बिकमिंग अ डेवलप्ड कंट्री। और इसी के लिए फ्रेंड्स, आपको पता है कि एसएनपी ने भारत के सॉवरेन रेटिंग को भी कई सालों के बाद फाइनली अपग्रेड किया था, और उसमें बताया था फिस्कल स्टेबिलिटी, कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, इन सभी चीजों की वजह से आज भारत जो है इन पूरे क्योटिक वर्ल्ड ऑर्डर में एक काफी स्टेबल रेजिलियंट इकोनॉमी की तरह उभर कर सामने नजर आते हुए दिख रहा है। फ्रेंड्स, क्यों ये दिवाली काफी स्पेशल है? बिकॉज अगेन पीयूष गोयल जी का भी इसी आईएमएफ और सॉवरेन रेटिंग के बाद एक बहुत पॉजिटिव स्टेटमेंट आया है जो बताता है कि ये दिवाली के समय भारत की इकॉनमी आज दुनिया की अट्रैक्शन है, और कैसे 50,000 करोड़ का लगभग एफडीआई जो है वो पिछले कुछ महीनों में भारत आया है, जो बताता है कि आज भारत की जो रोशनी है उससे पूरी दुनिया में एक तरीके की उजाला, एक तरीके की लाइट मिलने देखने को मिल रही है, एंड हाउ इंडियन इकोनॉमी के ऊपर ग्लोबल कॉन्फिडेंस जो है वो काफी बढ़ा है। सो पीयूष गोयल जी ने कहा है कि इन्वेस्टर्स अक्रॉस द वर्ल्ड हैव अनाउंस्ड प्लान्स टू इन्वेस्ट ₹50,000 करोड़ इन इंडियाज फाइनेंस एंड बैंकिंग सेक्टर। और ये बताता है फ्रेंड्स कि आज बहुत स्टेबिलिटी से भारत की इकॉनमी जो ग्रो कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत की इकॉनमी वर्ल्ड की फास्टेस्ट तो है ही, लेकिन साथ साथ भारत की इकॉनमी रेजिलियंट भी है, मतलब कोई भी बड़ी सी बड़ी अगर शॉक आता है तो भारत की इकॉनमी उस शॉक को एब्जॉर्ब करके आगे बढ़ सकती है। पीयूष गोयल जी ने कहा कि दिस एमिड्स द ग्लोबल हेडविंड्स भारत हैज बिकम एन ओएसिस फॉर इन्वेस्टमेंट। ही सेड दैट इंडिया इज इमर्जिंग एज अ प्रेफर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन इवन ड्यूरिंग द टर्बुलेंट टाइम्स एज एफडीआई कंटिन्यूज टू फ्लो रोबस्टली। तो फ्रेंड्स, ये भी एक तरीके का बहुत बड़ा स्टेटमेंट पीयूष गोयल जी के द्वारा आ रहा है। उनका कहना है कि आज भारत की जो इकोनॉमिक पोटेंशियल है उसके ऊपर ग्लोबल कॉन्फिडेंस अपने ऑल टाइम हाई पर है, और इससे भारत को जो अपना विजन है टुवर्ड्स बिकमिंग अ विकसित भारत बाय 2047, दैट विल ऑल्सो बी एबल टू अचीव। और फ्रेंड्स, इसमें आपको पता है कि इस रेजिलियंस और इस कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा इम्पैक्ट है कि आज भारत कितने सारे कंट्री के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। ऑस्ट्रेलिया, ईयू के साथ हमारा जस्ट इस साल खत्म होने वाला है, यूके के साथ हमारा हो चुका, कतर के साथ हो चुका हमारा, और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ ईएयू के साथ हमारा हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आज जिस तरीके से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का एक रश चल रहा है, ये बताता है कि कैसे आज इंडिया कॉन्फिडेंस है, बिकॉज इंडिया थिंक्स कि इफ वी ओपन आवर मार्केट then we are ready to face the competition, because if you are keeping the economy closed, that means you don't want external competition to enter.
But now, when India is opening up its economy, that clearly shows that India is ready to face the competition, and India is very much assured कि इस पर्टिकुलर कंपटीशन से भारत का लॉस नहीं होगा, भारत का इस पर्टिकुलर चीज से फायदा होगा। ट्रम्प के टैरिफ को लेकर भी काफी समय से कयास लग रही थी कि भारत का क्या होगा, एक्सपोर्ट हमारा अमेरिका में जो जाता है वो बर्बाद हो जाएगा, तो उससे हमारा सीएडी करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो 2% को भी क्रॉस कर जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, रिसेंटली रिलीज किया गया द्वारा एक रिपोर्ट में कहा गया कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो काफी स्टेबल रहेगा। इनफैक्ट 1.5% से भी कम होने की चांस है, फ्रॉम 1.2 टू 1.5% ऑफ जीडीपी। और अगर इंडिया यूएस का ट्रेड डील हो जाता है तो ये और भी कम होने को मिल सकता है। पीयूष गोयल जी ने कहा कि इस पूरे अनसर्टेनिटी में भारत का जो एक्सपोर्ट है वो 6% से 7% ओवरऑल टर्म्स में बढ़ा है। एंड इवन इन मर्चेंडाइज जो गुड्स है हमारा, उसमें भी काफी अच्छी स्टोरी देखने को मिला है इन द फर्स्ट 6 मंथ। तो फ्रेंड्स, अगेन बताता है कि भारत का जो एक्सपोर्ट, जो अगेन ट्रम्प के टैरिफ की वजह से काफी ज्यादा प्रेशर में आ रहा था, उसका भी इंपैक्ट काफी नहीं होने वाला है। ऑल्दो अगर आप देखेंगे न्यूज में काफी समय से चल रहा है कि सितंबर के महीने में ट्रेड डेफिसिट हमारा काफी बढ़ गया है। इनफैक्ट रॉटर्स और वेस्टर्न मीडिया ने तो इसको काफी ग्लोरीफाई किया कि देखिए भारत की तो बुरी हालत हो चुकी है, ट्रेड डेफिसिट हमारा 13 महीने के हाई पे पहुंच चुका है। लेकिन अगर इसका रियल एनालिसिस देखेंगे फ्रेंड्स, तो ये इसलिए था गोल्ड इंपोर्ट, बिकॉज दिवाली, दशहरा और ये पूरा जो फेस्टिव सीजन है उसमें गोल्ड की जनरली कंजम्पशन आप देखते हैं बढ़ जाता है, और इसी का नतीजा है कि गोल्ड इंपोर्ट भारत में काफी हुआ है, जिसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट सितंबर में काफी ज्यादा हमारा बढ़ गया था। बट अदरवाइज अगर आप देखेंगे पूरे साल की अगर मैं बात करूं तो हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो काफी ज्यादा यहाँ पे स्टेबिलिटी की तरफ दिखने वाला है। आरबीआई गवर्नर ने भी फ्रेंड्स कुछ दिन पहले यही चीज कहा था कि 50% का टैरिफ जो है वो भारत के लिए कोई बहुत बड़ी थ्रेट नहीं होगी, इसलिए हमें ज्यादा इसके बारे में सोचना नहीं चाहिए। और इसका सबसे बड़ा क्रेडिट है कि भारत एक कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है। हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन भारत के जीडीपी में लगभग 60% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। और इनफैक्ट इसी साल एक बहुत बड़ी रिपोर्ट निकाली गई थी बाई एंजलमैन, जहां पे कहा गया था कि इंडिया इज सेट टू बिकम द कंजम्पशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, और इससे हमारा जो एक्सटर्नल शॉक्स है उसमें हमें काफी ज्यादा प्रोटेक्शन मिलेगा। आज हमारी रेजिलियंस वहां से भी आती है कि हम शॉक को एब्जॉर्ब करने के लिए काफी रेडी हैं, बिकॉज हमारा जो गोल्ड रिजर्व है वो $100 बिलियन से भी आज ज्यादा हो चुका है। और हमारा फॉरेक्स रिजर्व जो जमाने में 1990 में फ्रेंड्स लगभग $10 बिलियन था, आज आप समझ सकते हैं $700 बिलियन हमारा आज फॉरेक्स रिजर्व यहां पर हो चुका है। अब फ्रेंड्स, ये सब चीजें तो भारत के साथ थी ही, लेकिन जिस तरीके से अमेरिका और चाइना का जो रोमांस था, अमेरिका चाइना की जो लगा कि भाई नहीं हम लोग मिलजुल कर रह रहेंगे, वो भी एजम्पशंस टूटते हुए दिख रहा है। बिकॉज अमेरिका जो है वो वापस से 100% टैरिफ लगाने का धमकी दिया चाइना को, लेकिन अमेरिका को लगा कि चाइना को लगाने के चक्कर में खुद ही ना डूब जाए, तो अब तो उसने वापस ले लिया है। लेकिन एक तरीके से एक बात तो क्लियर है कि अमेरिका का जो लगा डोनाल्ड ट्रंप को कि वो शी जिनपिंग के साथ प्यार मोहब्बत से रह सकते हैं, वो एजम्पशन टूट गया है। तो वापस से इन दोनों के बीच में एक नया जियोपॉलिटिकल टेंशन इमर्ज कर रहा है, जो इंडिया के लिए अगेन काफी ज्यादा फेवरेबल होगा। अब देखते हैं फ्रेंड्स भारत कैसे इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी को एक्सट्रैक्ट करता है। लेकिन फ्रेंड्स, एक बात तो क्लियर है कि आज भारत की इकोनॉमी काफी पॉजिटिव तरीके से बढ़ रही है। एक जगह जहां पर थोड़ा और ध्यान देने की जरूरत है भारत को, कि हमारी साइज ऑफ द इकोनॉमी तो काफी अच्छी, बट शेप ऑफ द इकोनॉमी को और ठीक होना पड़ेगा, जिसके लिए हमें जॉब्स, नॉट ओनली क्वांटिटी बट क्वालिटेटिव जॉब्स, एक ऐसा जॉब, एक डिसेंट जॉब जहां पे सोशल सिक्योरिटी हो, जहां पे एक फिक्स्ड इनकम हो, वैसा कोई जॉब, ना कि गिग वर्कर्स की तरह लोग काम कर रहे हैं बेबसी में। अगर वो भारत कुछ हद तक करेक्ट कर पाएगा तो फ्रेंड्स वी हैव एवरीथिंग टू गेन फ्रॉम द कमिंग 20-25 years. So again, friends, a happy Diwali to every one of you. Be safe and enjoy this particular day. See you again in another video. Till then, goodbye and take care.